9 मई के जो है करंट अफेयर के साथ ये आपका आज का है करंट अफेयर। ओके, तो कह रहा है, कोट क्या है कि अगर आप किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ठीक है, ये 9 मई कर लीजिएगा, 9 अप्रैल नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं कि हाल ही में जो है भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न बनने वाला जो है कौन सा कंपनी उपलब्धि हासिल किया। यूनिटेक मतलब होता है कि जो $1 बिलियन जो है उनकी पूंजी क्रॉस कर चुकी हो। ठीक है, तो स्काई रूट तो भारत की पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी बन गई है जिसने जो है यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है। यूनिकॉर्न क्या है कि जब किसी निजी के तौर पर स्वामित्व वाले जो है स्टार्टअप कंपनी जो है मूल्यांकन $1 बिलियन से अधिक जो है लगभग 83,000 करोड़ रुपया से अधिक हो जाता है तो वह यूनिकॉर्न बन जाता है। और आपका जो है एडुटेक में आपका जो है PW जो है यूनिकॉर्न बना हुआ है। ठीक है, मतलब एजुकेशन के क्षेत्र में, और ये है स्पेस के क्षेत्र में। ओके, कह रहा है कि स्काई रूट एरोस्पेस जो हैदराबाद में स्थित है मुख्य रूप से छोटे उपग्रह के जो है अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए जो है रॉकेट विकसित करता है। इस कंपनी का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस जो सफलतापूर्वक जो है लॉन्च हुआ था, इतिहास रचा था। ठीक है, ये अब विक्रम रॉकेट श्रृंखला है क्या, तो ये जो है छोटे उपग्रह है जो ऑन डिमांड जो है लॉन्च करके सेवा प्रदान करती है। ओके, अब विक्रम-1 यह जो है कम पृथ्वी की कक्षा मतलब लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो है 350 ग्राम तक के जो है भार को ले जा सकता है। विक्रम-2 क्या है कि क्रायोजेनिक इंजन के साथ जो है 900 ग्राम तक के भार ले जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है छोटे रॉकेट बनाता है। ओके, कहाँ की कंपनी है, तो ये हैदराबाद की कंपनी है। कितना उनका हो गया, तो $1 बिलियन वो क्रॉस कर चुका है लगभग ये $1 बिलियन। ठीक है, लगभग 83,000 करोड़ रुपया। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं कि हाल ही में जो है किस संस्था ने जो है BPCL के सहयोग से एंड ऑफ लाइफ प्लास्टिक से बने तकनीक टेक्सटाइल जो है जियो सेल का जो है उपयोग करके भारत का पहला सड़क ब्लॉक खंड बनाया। ठीक है, तो CSIR और CRIA केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। अब यह जो है क्या है कि यह अनूठा पहल है जिसमें क्या कर रहा है कि BPCL के बीच जो है सहयोगात्मक परियोजना है। ठीक है, उन्होंने जो है अनुपयोगी प्लास्टिक कचरे से निर्मित जो है तकनीक टेक्सटाइल जियो सेल का उपयोग करके किया, मतलब प्लास्टिक से जो है रोड बनाया जा रहा है। ये देखिए, ठीक है, यह एक 3D जो है मधुमक्खी के छत्ते के संरचना है जो सड़क निर्माण को मजबूत और टिकाऊ बनाता है। ओके, इसके बाद कह रहा है कि इस तकनीक का उपयोग करके जो है पहला जो है ब्लॉक खंड बनने के लिए जो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा जो है मान्यता इसको मिल चुका है। ओके, इसके बाद कह रहा है कि यह परियोजना जो है बेस्ट टू वेल्थ मिशन को बढ़ावा देते हुए प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन में एक बड़ी उपलब्धि है। यह सड़क को अधिक लचीला, टिकाऊ और सर्कुलर इकोनॉमी के रूप में जो है आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। कह रहा है कि आपका केंद्रीय संचार मंत्री ज्योति आदित्य सिंधिया द्वारा जो उन्नत डाक तकनीक से लैस भारत की पहली पूर्ण रूप से अपग्रेडेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन कहाँ किया, तो नेहरू पैलेस दिल्ली में। ठीक है, कह रहा है कि केंद्रीय संचार मंत्री ज्योति आदित्य सिंधिया द्वारा जो है नई दिल्ली के नेहरू पैलेस में जो है उन्नत डाक से लैस जो है भारत की पूरी तरह से अपग्रेडेड डाक का घर का उद्घाटन किया। यह डाकघर आधुनिक वास्तुकला, डिजिटल दक्षता, बेहतर बैठने की व्यवस्था और ग्राहकों के अनुकूल माहौल से लैस होगा। इस पहल का उद्देश्य डाकघरों में केवल जो है चिट्ठी भेजने के साथ के स्थान से बदलकर बहुउद्देशीय जन सेवा केंद्र जैसे बैंकिंग, पासपोर्ट और डिजिटल सेवाएं मिले। ओके,
इस मॉडल को जो है अगले 1.5 वर्षों में देश भर के 25,091 डाकघरों को लागू किया जाएगा इसी मॉडल को। ओके, शुरुआत कहाँ से हुई? तो नेहरू पैलेस से। नेक्स्ट आ जाता है कि केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्रालय ने जो है किस आयु से अधिक के जो है श्रमिकों को जो है मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच योजना शुरू किया है? तो 40 वर्ष से अधिक के। ओके, कह रहा है कि केंद्रीय श्रम मनसुख मंडाविया जो है श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया 7 मई को जो है इस राष्ट्रव्यापी पहल का शुभारंभ किया, जो कि लक्ष्य क्या है कि यह सुविधा उन सभी श्रमिकों के लिए है जो उनकी आयु 40 वर्ष से अधिक है। ओके, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि मधुमेह मतलब आपका शुगर, उच्च रक्तचाप जो कि बीपी होगा, और हृदय रोग जैसी गैर संचारी बीमारियों की शुरुआत का पता लगाना और उनका इलाज करना। ठीक है, यह जो है जांच ESIC, ठीक है, अस्पतालों और संबंध केंद्रों के माध्यम से जो है हर साल जो है मुफ्त में की जाएगी। महत्व क्या है कि श्रम जयते दृष्टिकोण के तहत यह जो है पहल किसके है? श्रम जयते दृष्टिकोण के तहत जो है नई श्रमिक संहिताओं के अंतर्गत किया गया, जिससे जो है कामगारों को जो है बेहतर सुरक्षा मिलेगा। ओके, नेक्स्ट कर रहा है कि हाल ही में जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का जो है पारंपरिक डेयरी उत्पाद कलारी का जो है भौगोलिक GI टैग मिला है? तो आपका जम्मू कश्मीर। कलारी जो है जिसे जम्मू कश्मीर का जो है मेजेरेला कहा जाता है, मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले का पारंपरिक डोगरा डिश है। ठीक है, यह दूध से बना एक घना पनीर है जिसमें जो है आमतौर पर बसा में तला जाता है और गर्म परोसा जाता है। यह गाय भैंस बकरी के दूध से बनता है। महत्व, GI टैग का महत्व क्या है? इसे हाल ही में जो है भौगोलिक संकेतक GI टैग मिला है, जिससे जो इसकी जो विशिष्ट उत्पत्ति और गुणवत्ता को प्रमाणित करता है। यह टैग स्थानीय उत्पादों की आजीविका को बढ़ाने कलारी को राष्ट्रीय वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए किया जाएगा। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के तहत इस पहल को बढ़ावा मिला। ओके, फिर आ जाते हैं कि हाल ही में जो है भारत की पहली डॉल्फिन एम्बुलेंस किस जो है मिशन के तहत शुरू किया है? ठीक है, तो नमामि गंगे के तहत भारत की पहली जो है डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस को जो है नमामि गंगे के तहत शुरू किया गया है। इस एम्बुलेंस का मुख्य उद्देश्य जो है घायल और फंसे हुए जो है गंगा डॉल्फिन को बचाने और उसको जो है सुरक्षित वापस नदी में छोड़ने के लिए है। यह एक मोबाइल ICU के तहत जिसमें जो है ऑक्सीजन सपोर्ट और जो है आपातकालीन चिकित्सा मौजूद होगा। जनवरी 2026 में लॉन्च होने के बाद इस एम्बुलेंस ने जो है अब तक कई डॉल्फिन का जो है जान बचाई है। ओके, अब कह रहा है कि नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में जो है किस देश ने अपने 2 पूर्व रक्षा मंत्रियों के भ्रष्टाचार के आरोप में जो है मौत की सजा सुनाई? तो चीन की एक सैन्य अदालत ने जो है पूर्व रक्षा मंत्रियों बेंगी फेंगे और ली सागुफू को जो है भ्रष्टाचार और रिश्वत के मामले में जो है दोषी करार दिया है। यह सजा मृत्युदंड के साथ 2 साल का जो है स्थगन है। इसका मतलब यह है कि यदि 2 साल तक वे कोई नया अपराध नहीं करते हैं तो सजा को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। ठीक है, ली सांगपू को मार्च 2023 में रक्षा मंत्री बनाया गया था। वे जल्द ही इस पद से हट गए, जबकि बेई फेंगे 2018 से 23 तक जो है इस पद पे थे। दोनों को जो है 2024 में 70 कम्युनिस्ट पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। ओके, यह कार्रवाई चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा जो है सेना के भीतर जो है भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो है चलाया जा रहे कड़े अभियान के एक हिस्सा है। ओके,
नेक्स्ट आ जाते हैं, हाल ही में खबरों में रहा टिपेश्वर वन्यजीव अभियान जो है किस राज्य में है, तो यह महाराष्ट्र में है। ठीक है, कह रहा है कि टिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य जो है कि महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में है। ठीक है, यवतमाल जिला। ठीक है, यह जो है अभयारण्य मुख्य रूप से अपनी बाघों की आबादी के लिए जाना जाता है, जो अक्सर बाघों के विचरण और नए क्षेत्रों के जाने के कारण चर्चा में रहता है। ठीक है, यह जो है एक महत्वपूर्ण बाघ गलियारा है जो महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्य को जोड़ता है, मतलब बॉर्डर पर है। ओके, इस अभयारण्य के अंदर जो है स्थित टिपेश्वर देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है, मतलब इसके अंदर जो है एक टिपेश्वर मंदिर है, देवी मंदिर है, जिनके नाम से यह जाना जाता है। यह अभयारण्य जो है इको टूरिज्म के लिए जो है प्रमुख है। अब कह रहा है कि हाल ही में जो है यूनेस्को ने जो है किस राज्य के बांस, बेत और लकड़ी के बने रूस्वाम पुल की इंजीनियरिंग तकनीक को जो है प्रलेखित करने की साझेदारी किया है, तो ये सिक्किम ने। ठीक है, यूनेस्को के जो है एयरबर्न के सहयोग से जो है सिक्किम के कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि सिक्किम में पड़ता है, कंचनजंगा के लेप्चा समुदाय द्वारा जो है निर्मित, अब देख लीजिए कौन सा समुदाय, लेप्चा समुदाय द्वारा निर्मित रूस्वाम पुल का जो है स्वदेशी इंजीनियरिंग तकनीक दस्तावेज का संरक्षण करने के लिए जो है सिक्किम सरकार के साथ साझेदारी किया। अब रूस्वाम क्या है, ये रूस्वाम जो है लेप्चा भाषा का एक शब्द है। क्या है, लेप्चा भाषा का शब्द है जो लेप्चा से ही समुदाय द्वारा बनाया जाता है, जिसमें रू का अर्थ है बेत। ठीक है, असोम का अर्थ है पुल, मतलब बेत का पुल। ये पुल पूरी तरह से जो है स्थानीय सामग्री जैसे बेत, बांस और लकड़ी से बनाया जाता है। ये पुल ना केवल जो है टिकाऊ बुनियादी ढांचे का उदाहरण है, बल्कि जो है ये प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ और जो है भूस्खलन के लिए जो है के प्रति लचीला भी है। ओके, इस परियोजना का जो है मुख्य उद्देश्य जो है पारंपरिक तकनीक को जो है यूनेस्को की अमूर्त विरासत में जो है सूची में शामिल करना। अब कह रहा है कि 36वां संविधान संशोधन द्वारा जो है सिक्किम को 1975 में जो है भारत में शामिल किया गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, हाल ही में जो है किस देश के जो है मंदिर ने जो है गाबी नामक AI संचालित जो है रोबोट बौद्ध भिक्षु पेश किया, तो ये जो है दक्षिण कोरिया। अब देखिए ये जो है आपका रोबोट भिक्षु है, बौद्ध भिक्षु। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में स्थित जो है प्रसिद्ध जोगीय मंदिर, ठीक है, में जो है यह अनूठा पहल किया गया है। इस AI रोबोट का जो है नाम गाबी रखा गया है। रोबोट का नाम क्या है, गाबी रखा गया है। ठीक है, विशेषता क्या है, तो यह एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो लगभग 130 सेंटीमीटर लंबा है, जिसे जो है पारंपरिक बौद्ध भिक्षु की पोशाक ग्रे ग्राउन पहनाई गई है। यह रोबोट बौद्ध दीक्षा लेकर, हाथ जोड़कर और प्रार्थना में भाग लेकर जो है धर्म और तकनीक का एक मिलन उदाहरण बना है। ठीक है, उद्देश्य क्या है, इस रोबोट का उद्देश्य जो है बौद्ध जो है शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना और जो है लोगों को जो है अध्यात्म के मार्ग का जो है और प्रसार करना। ठीक है, मार्गदर्शन करना। फिर कह रहा है, नेक्स्ट आ जाते हैं कि हाल ही में जो है आयोजित युवा संगम के जो है 6ठे चरण का जो है आयोजन किस केंद्रीय मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। ठीक है, तो ये जो है शिक्षा मंत्रालय। युवा संगम क्या है कि यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक अनूठा पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है विभिन्न राज्यों के युवाओं के बीच जो है संस्कृति का आदान प्रदान, संपर्क और समझ को बढ़ावा देना। यह एक भारत श्रेष्ठ भारत के भावना के अनुरूप है। ठीक है, इस पहल के जो है 6ठे चरण का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के जो है युवाओं को भारत के अन्य हिस्सों से जोड़ना, ताकि जो है एक दूसरे के सांस्कृतिक परंपरा को जो है समझ सके। अब कह रहे इस कार्यक्रम के तहत 5 छात्र मुख्य क्षेत्र जैसे
आपके पर्यटन, परंपरा, प्रगति, प्रौद्योगिकी और परस्पर संपर्क के तहत जो है विभिन्न स्थानों का दौरा करते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है अपनी सफाई प्रक्रिया को जो है लेकर चर्चा में रहे उलसूर झील किस शहर में स्थित है? तो बेंगलुरु में है। उलसूर झील जो है जिसे उलसूरू झील भी कहा जाता है, बेंगलुरु के पूर्वी हिस्से में स्थित है। यह शहर को जो है सबसे बड़े झील में से एक माना जाता है। ठीक है, ये है सफाई प्रक्रिया 2026 में की शुरुआत में जो है अधिकारियों के लगभग जो है 24 से 25 वर्षों की पहली बार जो है झील को व्यापक सफाई जिसमें जो है जमा गाद को हटाया गया है। ठीक है, उद्देश्य क्या है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य झील की जल भंडारण क्षमता को बढ़ावा देना, आसपास के क्षेत्रों में भूजल की स्थिति में सुधार करना था, क्योंकि जो है गाद जो है के कारण झील उथली हो गई थी। ओके, इतिहास इस झील केम्पेगौड़ा के समय की है, लेकिन वर्तमान में जो है 862 ईस्वी में जो है सर लेविन बेथम बोरिंग द्वारा जो है इसे पुनरुद्धार किया गया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और कल हम फिर से जो है नए करंट अफेयर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और आपसे हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आप जो है PCS वॉरियर एकेडमी सर्च कीजिएगा और अन्य पे जो है ये आप ई वॉरियर करिएगा। ठीक है, IS ई वॉरियर IS करके सर्च कीजिएगा, आ जाएगा आपका। ठीक है, और इस पे जो है 72 BPSC का जो है पूरा कोर्स आपका जो है रिवीजन कोर्स लॉन्च है। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके आप देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।